नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक ऐसे ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसका हेल्दी रहना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपके दिल का है। जी हाँ, लीवर। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि लीवर सिर्फ उन्हीं लोगों में अफेक्टेड होता है जो लोग एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल या फिर ड्रग्स लेते हैं। बट इज दिस ट्रू? नो। आज हम बात करने वाले हैं NAFLD, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में। 1980 से पहले हार्डली ही हमें कोई NAFLD का केस देखने को मिलता था, लेकिन आजकल के इस बिजी शेड्यूल में, भागदौड़ भरी जिंदगी में NAFLD इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है कि 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैविंग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। और इतना ही नहीं, बच्चों में भी, ओबीज और ओवरवेट चाइल्ड पॉपुलेशन में भी ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। 80% ऑफ द चाइल्ड पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ मीन्स 1 out of 10 चाइल्ड पॉपुलेशन हैविंग दिस इशू। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं। लीवर आपकी बॉडी में अपर साइड ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जो ज़्यादातर हेपेटोसाइट से मिलकर बनता है, जिसमें हाई अमाउंट में फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आप कह सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फैटी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी का टोटल फैट परसेंटेज निकालते हो, उसमें से 5 to 10% ऑफ फैट अकेली लीवर का ही होता है, जिसका वेट 1.5 kg होता है, विच इज़ द सेकेंड हेवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज नंबर 1 पे आपकी स्किन होती है जिसका वेट 4.2 kg के अराउंड होता है। लीवर इतना बड़ा होता क्यों है, इसे डिटेल में कर लेते हैं। बिकॉज लीवर आपकी बॉडी के 1000 से भी ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये आपके इंटेस्टाइन में बाइल जूस को सिक्रेट करता है, जो फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, और आपकी बॉडी में प्रेजेंट टॉक्सिन्स और जो आप ड्रग्स ले रहे हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, थायराइड, PCOD कोई भी दिक्कत है, उन ड्रग्स और टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करता है और उनके मेटाबोलाइट को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम भी लीवर ही करता है। और इतना ही नहीं, 80% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल is also made up by your liver. Iron, copper, fat soluble vitamins also stored in your liver, और liver ही आपके immunity mediators that is B cells, natural killer cells और T cells को भी फॉर्म करता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये आपकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। दैट इज़ वाई लीवर को इंजन ऑफ योर बॉडी या फिर पावर हाउस ऑफ योर बॉडी भी कहा जाता है, ताकि जब भी आपकी बॉडी को एक्सेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो उस टाइम पर आपका लीवर एक्सेस ग्लूकोज को रिलीज कर सके और आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब जानते हैं फैटी लीवर होता कैसे है। अगर आप मालनरिश्ड, ओबीज, ओवरवेट या फिर एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ रिफाइंड कार्ब्स और शुगर्स का ले रहे हो, तो उस टाइम पर आपकी लीवर के ऊपर फैट सेल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं और वो धीरे धीरे कंप्लीट लीवर को कवर कर लेते हैं, और उसके बाद आपकी लीवर नॉर्मल जॉब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करती है। और ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन द फैट सेल्स एंड द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, आपके लीवर सेल्स इंजर होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके लीवर के ऊपर स्कार्स होने लग जाते हैं, जिसे हम जख्म कहते हैं, और धीरे धीरे आपका लीवर और भी ज़्यादा वर्सन स्टेट में चला जाता है। और अगर उसे उसी टाइम पर रिवर्स नहीं किया गया तो धीरे धीरे इस कंडीशन को हम नैश भी कहते हैं, दैट इज़ नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जिसे रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाउ ट्रीटमेंट, सॉरी बट देयर इज़ नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस,
Again, sorry, but there is no early diagnosis if you are having a non-alcoholic fatty liver disease. और अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, they gave you the medicines according to your signs and symptoms. Now, what are the treatment? Do not worry. The best treatment is the lifestyle changes or diet patterns. So, number 1 is you have to lose your weight. अगर आप लीन है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लीवर हेल्दी है। अगर आपके लीवर के ऊपर फैट डिपॉजिट है तो उस टाइम पर आपको अपने फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर आपको हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स तक का वर्कआउट ज़रूर करना है ताकि आपकी बॉडी को स्वेटिंग हो और आपके फैट मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो और टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज हो। Now diet pattern. Number 1 is turmeric. Turmeric is an excellent spice or herb present in India और जिसे इंडियन कुजीन में बहुत ही लंबे टाइम से यूज़ किया जाता है। टर्मरिक के इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वी नेवर नो। टर्मरिक आपके लीवर के बाइल जूस की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है जो आपकी बॉडी के फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और प्लस ये आपकी लीवर को नेचुरली डिटॉक्सिफाई भी करता है और लीवर सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। एंड नंबर 2 इज योर गार्लिक। गार्लिक आपके लीवर के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने का काम करता है। गार्लिक में एलिसिन और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसका एंटीवायरल, बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शन भी होता है। आप नॉर्मली कहेंगे तो गार्लिक आपकी फुल बॉडी को क्लिंस करने का काम करता है, एक क्लिंजर की तरह एक्ट करता है आपकी बॉडी के ऊपर। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को गार्लिक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, बट आप गार्लिक का पिकल बनाकर ले सकते हैं या फिर इसकी चटनी बनाकर ले सकते हैं, बट मेक श्योर इसे अपनी डाइट में इंक्लूड डेली बेसिस पर ज़रूर करें। नंबर 3 इज़ योर जैक फ्रूट। जैक फ्रूट इज़ अ मल्टीटास्कर। जैक फ्रूट को आप फ्रूट कहेंगे, वेजिटेबल कहेंगे, वेजिटेरियंस का मीट कहेंगे या फिर एक नट की तरह लेंगे। ये लीवर की हेल्थ को तो इम्प्रूव करता ही है, बट उसके साथ ये आपके वेट को भी ड्रॉप करता है, डायबिटीज़ को बीट करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लो करता है, लीवर कैंसर को प्रिवेंट करता है एंड प्लस आपकी लॉन्गेटिविटी को इंक्रीज भी करता है। एंड नंबर 4 इज़ योर एप्पल। आप सभी लोगों ने सुना होगा एन एप्पल ऑलवेज कीप अ डॉक्टर अवे, बट ऐसा क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है? एप्पल में एक तरह का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज योर पैक्टिन, जो आपके फुल बॉडी में से टॉक्सिन्स को कलेक्ट करता है, उन्हें अकमुलेट नहीं होने देता और उन टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिलीज आउट करने का काम करता है, प्लस आपके लीवर के एंजाइम्स की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हुए, और वही पैक्टिन आपके किडनी के ऊपर प्रेशर भी नहीं पड़ने देता वर्क का। दैट इज़ वाई हमेशा कहा जाता है कि आपको एक दिन में एक एप्पल तो ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए, बिकॉज वो आपके किडनी, लीवर और फुल बॉडी के फंक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट इज़ योर वॉलनट। वॉलनट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने अपनी हार्ट अटैक वाली वीडियो आप लोगों के सामने डिस्कस की थी, हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम हार्ट डिजीजेस। वॉलनट ना ही आपकी आर्टीरियल की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, बल्कि वॉलनट आपकी बॉडी में फैट सेल्स को डिपॉजिट होने से भी रोकते हैं और इनमें एमाइनो एसिड्स बहुत ही अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो मेक श्योर आपको वॉलनट को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है। एंड नंबर 6 इज़ योर बीटरूट। बीटरूट इज़ रिच इन विटामिन सी। आई नो अब आप लोग कहेंगे लेमन, ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट, उनमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बट बीटरूट कंटेन्स 8 टाइम्स मच हायर विटामिन सी एज कंपेयर टू अदर सिट्रस फ्रूट। और इतना ही नहीं, बीटरूट आपके लीवर के एंजाइम्स की एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। सो मेक श्योर बीटरूट को चॉप करके अपने किसी भी सैलेड,
वेजी, सूप या जूस के ऊपर टॉस कर ज़रूर ऐड करें, बिकॉज इट हैज़ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऑन योर लीवर एंड यू विल गेट कंप्लीट रेस्क्यू फ्रॉम योर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर. एंड द लास्ट इज योर ग्रीन वेजीज, ग्रीन वेजिटेबल्स. वो तो कभी भी किसी भी डाइट पैटर्न में पीछे रह ही नहीं सकते, because green vegetables they are rich in fiber, they are rich in nutrients, plus वो assimilate करने में nutrients को बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं. But if you are having a NAFLD, in that case हाई फाइबर्स और ग्रीन वेजेस स्पेशली आपकी बॉडी में हैवी मेटल्स को रिलीज आउट करने का काम करती हैं, आपकी बॉडी में हैवी मेटल्स की डिपोजिशन होने ही नहीं देती. सो मेक श्योर जितनी भी ज़्यादा हरी भरी सब्जियां हर मौसम में आती हैं उन्हें ज़रूर कंज्यूम करें, बट ताज़ी, सीजनल और फ्रेश ही लें. एंड नाउ कम टू 5 फूड आइटम्स जिन्हें आपको अपनी डाइट से टोटली एक्सक्लूड करना है. नंबर 1 इज़ अल्कोहल. अगर आप ओकेजनली अल्कोहल लेते हैं तो इट मीन्स वो आपकी कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर सकती है. सो मेक श्योर अल्कोहल को कम्प्लीटली कुछ टाइम के लिए गेट रिड कह दें. नंबर 2 इज़ सैचुरेटेड फैट एंड पोल्ट्री. अगर आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है तो कुछ टाइम तक आपको सैचुरेटेड फैट जो कि डेयरी, मीट, फिश और पोल्ट्री, एग आइटम्स में प्रेजेंट है उन्हें कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए. अगर आप उनका उस टाइम पर कंजप्शन करते हैं तो मेक श्योर आपको एक्सरसाइज और वर्कआउट अपने रूटीन में ज़रूर ऐड करना ही पड़ेगा. एंड नंबर 3 इज़ योर अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर्स. एज आई ऑलवेज सेड, जो भी पैकेट और मार्केट से या बनी बनाई चीज़ लेकर आते हो प्लीज़ उन चीज़ों को जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड करें. जो भी चीज़ चाहिए यू हैव टू मेक दैट इन योर होम, ताकि वो हाइजीनिक भी हो. और कभी कभार आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट नॉट ऑन द डेली बेसिस. डेली बेसिस पे आपको हमेशा सीजनल फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फूड्स को ही कंज्यूम करना चाहिए. एंड नंबर 4 इज़ योर सॉल्ट. आपको सॉल्ट का इंटेक बहुत ही कम करना है. मेक श्योर आपको 1500 मिलीग्राम सॉल्ट ही पर डे पर इंटेक करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना. बिकॉज अगर आप उससे ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हो तो वो आपकी बॉडी में वाटर को रिटेंट करने लग जाएगा, जिससे अगेन आपकी लीवर की कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स होने लग जाती है. एंड नंबर 5 इज़ योर फ्राइड फूड्स. मेक श्योर आपको फ्रेंच फ्राइज, चिप्स इन सबको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, बिकॉज ये आपके इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं, प्लस आपकी फैटी लीवर की कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्स कर देती हैं. सो मेक श्योर इन्हें कम्प्लीटली, अगर आपको NAFLD है तो अवॉइड करें. आई होप दिस वीडियो मे बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट प्लेज अ वेरी गुड रोल इफ़ यू आर हैविंग अ फैटी लीवर. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो then give it a thumbs up and hit the like button, and please do not forget to subscribe my Dietitian Dr. Happy YouTube channel. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.